हेलो बच्चों, फिज़िक्स पाठशाला के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जेईई मेंस 2025 के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हैं, हम इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ट्रू या फॉल्स के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वैल्यू सही होगी और क्या वैल्यू गलत होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ टू ईएमएफ। इसका मतलब आपके पास दो ईएमएफ है ना, दो ईएमएफ है E1 E2 और R1 R2। तो क्या कह रहा है, इसका जो इक्विवेलेंट होगा, जो इसका इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू E1 और E2 दोनों से ही छोटी आएगी, है ना, हमसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको कोई बात समझ में आएगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा छोटी ही होगी, है ना। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी ही होती है। तो अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, वो E1 से भी बड़ा होगा और E2 से भी बड़ा होगा जब वो पैरेलल में ऐड किया जाएगा। आइदर आप एक काम कीजिए, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, इसको मान लेते हैं E1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं, E2 की वैल्यू 2 मान लेते हैं, R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2 मान लेते हैं। पुट करते हैं तो 1 अपॉन 1 2 अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 और यह 3/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो यह आया 4/3। अब 4/3 की वैल्यू क्या है, 4/3 की वैल्यू आपको मिलेगी 1.3 समथिंग, है ना। 1.3 समथिंग मतलब जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो वैल्यू छोटी नहीं आ रही, वो वैल्यू एक से किसी एक रेजिस्टेंस से बड़ी जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट आएगा वो वैल्यू किसी एक सेल के ईएमएफ से ज़्यादा ही आएगा, आइदर वो E1 से ज़्यादा है या फिर E2 से ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा तो नहीं होगा, उसकी वैल्यू बीच में लाई करेगी, E1 और E2 के बीच में लाई करेगी इक्विवेलेंट की वैल्यू। कुछ ऐसा सीन बनेगा। मेरे इनइक्वालिटी में मत जाइए, मैंने जो इनइक्वालिटी लिखी है हो सकता है E1 बढ़ाओ E2 बढ़ाओ, लेकिन इस कंक्लूजन से एक बात समझ में आ रही है, जो इक्विवेलेंट आएगा वो E1 और E2 से बीच में वैल्यू क्रॉस करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ टू बैटरी। ये बात बिल्कुल सही है। दो रेजिस्टेंस हैं, अगर पैरेलल में ऐड किए गए हैं तो जो R इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा छोटी ही देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए एक 1 है एक 2 है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा आपको देखने को, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 2/3। तो 2/3 क्या है, 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। इसका मतलब जब भी आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा उन दोनों से छोटी ही मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पैरेलल में अगर आप जोड़ेंगे दो इक्विवेलेंट को तो उसमें जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू किसी एक सेल से बड़ी आएगी, दूसरे से छोटी आएगी। बट अगर आपने पैरेलल में ऐड किया है तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो उन दोनों से ही छोटा आएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। डू लाइक